अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी है और राष्ट्रीय टीम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे विनोद तावड़े का भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय टीम बनी है उसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आया, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 से क्या सीखा और क्या वो इसको पिछली बार की गलती को ठीक करते हुए इस बार क्या जो टीम आई है वो सही डिलीवरी कर पाएगी। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी। नितिन नवीन ने लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम का ऐलान किया। इस बार उत्तर प्रदेश से 8 नाम शामिल किए गए, उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री पद तक। कुछ बड़े नाम बाहर भी हुए, राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद सोनकर, ये सब बाहर कर दिए गए। नई टीम बनाई गई, उसमें उत्तर प्रदेश के 8 चेहरे हैं, जिसमें प्रमुख नाम स्मृति ईरानी का है। उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तारिक मंसूर पहले से उपाध्यक्ष थे, आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अमरपाल मौर्य का नाम महत्वपूर्ण है। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। ऊंचा हार से मनोज पांडे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर राज्यसभा चले गए। अब पार्टी ने उनको ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कमान दी है ओबीसी को संभालने के लिए। अमरनाथ मौर्य। दूसरा नाम संगीता यादव मौर्य का है। चौरी चौरा से वो विधायक हुआ करती थी, पार्टी ने इस बार निषाद पार्टी को दे दी, फिर वो राज्यसभा चली गई, अब राष्ट्रीय मंत्री बन गई। तो बीजेपी ने जो इस बार कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसमें एक नाम हरीश द्विवेदी का है। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, उनका कद बढ़ाया गया। गोरखपुर जोन से एक महामंत्री पद लिया गया अग्रवाल जी का, तो द्विवेदी जी को दिया गया। अब यही राष्ट्रीय टीम है और 24 घंटे भी नहीं बीते कि विनोद तावड़े का नाम प्रभारी के तौर पर घोषित हुआ। यह है बीजेपी की टीम। अब इसी टीम के साथ 27 का चुनाव होने जा रहा है। अब 2-3 प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उनका आज उनकी हम समीक्षा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या जातिगत इक्वेशन देखा, या फिर यह देखा कि इन जिन नेताओं को उन्होंने संगठन में बड़े पद दिए इनका कोई जनाधार भी है? क्या ये अपनी जातियों का वोट बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? क्या ये कास्ट इक्वेशन में बीजेपी के लिए मुफीद होंगे? और मैं बार बार कहता हूं कि जो पिछले एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं इलेक्शन के, वो बड़े इलेक्शन के, वो है पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें जो जातियां बीजेपी की कट्टर वोटर थी वो कैसे मूव करके अपोजिशन की तरफ गई। क्या ये जो नई टीम आई है उसे रोक पाएगी? खास तौर पर मैं नान यादव ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। क्या ये रुकेंगे? और यही रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्या उन चुनौती का सामना करने के लिए यह टीम तैयार है और क्या ऐसा कर पाएंगे? और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जिनको चयन किया गया है उनके जनाधार भी देखे जाने चाहिए कि क्या वो अपनी कम्युनिटी के वोट को मोबिलाइज कर पाने की स्थिति में है या सिर्फ एक जाति लगी हुई है इस कारण इक्वेशन में फिट है। लेकिन बीजेपी की इस लिस्ट में पीडीए का दबाव स्पष्ट है और वो बीजेपी की सूची में, बीजेपी के कार्यक्रमों में और अभियानों में सर्वथा दिखाई भी देती है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का वक्त आ रहा है 2027। अब कुछ आंकड़े हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चर्चा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 पार्लियामेंट्री सीट जीत कर आई, कांग्रेस 6। समाजवादी पार्टी इन पार्लियामेंट्री सीट्स में 183 असेंबली सेगमेंट जीत के आई, जहां उसको 40% से 50% तक वोट शेयर थे। यानी एक गंभीर चुनौती है। कांग्रेस का मैं इसमें सीट नहीं जोड़ रहा हूं, अकेले समाजवादी पार्टी और 36.5% का वोट शेयर। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी, ज्यादा पीछे नहीं थी लेकिन अपने वास्तविक टैली से बहुत पीछे। 255 से सीधे कहां आए, 173 सीटों पर बीजेपी नंबर 1 पोजीशन में थी पार्लियामेंट के चुनाव के असेंबली सेगमेंट में।
यानी अंतर है। अगर उसके सारे सहयोगियों को भी मिला दें तो 180 और सपा के सहयोगियों को मिला दें तो 215, तो यानी अंतर बड़ा है। इस अंतर को ये जो टीम आई है कैसे पाटेगी, मैं तो यही जानना चाहता हूं। क्योंकि लोकसभा में हवा के तौर पर यह कह देना कि पीडीए हवा में था या आरक्षण संविधान चला, यह खारिज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 40 से 50% का वोट शेयर असेंबली सेगमेंट में पार्लियामेंट के चुनाव में गठबंधन का आया था। बीजेपी की जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता उसकी 3 प्रमुख जातियां थी जो उसकी वोटर थी, जो इस पिछले चुनाव में उससे दूर हुई। पहला कुर्मी, जिसकी भरपाई पंकज चौधरी के रूप में हुई है। कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत स्ट्रांग वोट बेस था, लेकिन पिछले चुनाव में एक खिसका और आज समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्मी है। दूसरा पासी कम्युनिटी, बीजेपी का कट्टर वोटर था और वो वोट भी मोबिलाइज हुआ। और तीसरा कुशवाहा, अब पार्टी को लगता है कि अमरपाल मौर्य ले आएंगे, लेकिन उनसे भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में तो केशव मौर्य। तो जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, चुनौतियां भी बहुत हैं। तो अब क्या होगा, आइए नितिन नवीन की इस टीम का अध्ययन करते हैं और इसके राजनीतिक निहितार्थ को तलाशते हैं। कुछ बयान। 2 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को देकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। विनोद तावड़े जी जैसे अनुभवी प्रभारी बनाकर भेजना 2027 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होने वाली। उत्तर प्रदेश का भविष्य की कमान उत्तर प्रदेश की मालिकों, उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। 10 साल बहुत ठगे गए, 10 साल में बहुत पीछे गए और पेपर चोर, चाहवा चोर, खाद चोर के हाथ में सरकार नहीं देनी है। और जो रास्ता अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने दिखाया था विकास का, ग्रोथ का, हाईवे का, आईटी-सीटी का, उस रास्ते पे चलकर उत्तर प्रदेश अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। कितनी भी कवायद कर ले तो 8 के बजाय 18 बना दे उत्तर प्रदेश से, फिर भी उत्तर प्रदेश इनका सफाया तय है, निश्चित है। और ये सुधार अपने में कर नहीं पाएंगे चाहे किसी को कमान दे दे। 2027 में कितनी भी कवायद कर लें, सर के बल खड़े हो जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इनका सफाया निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत।